आज हमारे राजा बने बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अरे हमें उस व्यवस्था को तोड़ना होगा और हम जितनी हिस्सेदारी रखते हैं हमें उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से हमें मुल्क की कुर्सी पर भी पहुंचना होगा, हमें पार्लियामेंट में भी पहुंचना होगा, हमें असेंबलियों में भी पहुंचना होगा। तब जाकर हम इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं। वाकयातन जो लोग दावे करते हैं कि हम देश के सच्चे भक्त हैं या हम देश के सच्चे मानने वाले हैं, उनके वादे झूठे हैं। आज दुनिया जान चुकी है कि उन्होंने जो राष्ट्रवाद के नाम पर काम किए थे वो सारे के सारे झूठे थे। आज हम अगर चाहते हैं सच्चे राष्ट्रवाद बनना तो हमें वो काम करके दिखाना होगा कि तुमने तो झूठे वादे किए थे, हम हैं राष्ट्रवाद के सच्चे हकदार और हम हैं इस देश को सही मानने वाले और हम इस देश को आगे बढ़ा कर रहे हैं। हमें आज के इस प्रोग्राम से ये संकल्प लेना होगा, हमें ये अहद करना होगा कि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें प्यार और मोहब्बत रखनी होगी, हमें आपस में भाईचारा पैदा करना होगा और आपसी नफरतें और आपसी हमारी रंजिशों को हमें सभी खत्म करना होगा। हम अगर संगठित बनेंगे, मुत्तहिद बनेंगे तो हम किसी भी किले को फतह कर सकते हैं। किसी भी किले को फतह करने के लिए पहले संगठित होना जरूरी है। यही तो बाबा साहब ने सिखाया। अरे सोचो, बाबा साहब ने तो स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने ऐसी ऐसी डिग्रियां पैदा की कि लंदन और अमेरिका के पार्लियामेंट वाले भी उनके सामने हैरान होते थे कि ये कैसा इंसान है, इसने कहां से पढ़ाई की है। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले लोग उसके सामने फेल हो जाते हैं। बाबा साहब से ज्यादा उस जमाने में पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं था। जब उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1933 में, उन्होंने जो स्पीच दी थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के बड़े बड़े जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग थे वो भी हैरान थे कि ये भारत का पढ़ने वाला आदमी और इतना ज्यादा माहिर, इतना ज्यादा माइंडेड कैसे हो गए। उन्होंने भी यही मेहनतें की थी, वो भी हमारी तरह एक मनुष्य थे, वो भी हमारी तरह एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि मुझे मेरे बहुजन समाज को इंसाफ दिलाना है, मुझे मेरे बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हम लोगों की खातिर। क्या हम अगर उनके सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे उनके मानने वाले हैं, तो आज ही हमें संकल्प करना होगा, आज ही हमें ये अहद करना होगा कि हम बाबा साहब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके मिशन को आज भी आगे बढ़ाएंगे। हमें बाबा साहब के मिशन को आज भी आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने जो गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, आज वो गुलामी की जंजीरें फिर से तैयार हो चुकी हैं। अगर आज हमारा बहुजन समाज नहीं जागा तो समझ लो बरसों के लिए हम फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन गुलामी की जंजीरों से बच जाए, आज बाबा साहब का बनाया हुआ कानून संविधान खतरे में है। बाबा साहब के संविधान की प्रतियां दिल्ली में जलाई गई। आप सोच लो कि क्या मंसूबे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आज भी आजाद हो और हम आजादी की जिंदगी गुजारें तो हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। उनके मिशन को हमें आगे बढ़ाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन लाएं तो हम कभी हिम्मत ना हारें। अरे वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने अकेले ने मेहनत ऐसी मेहनत की कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं लंदन की पार्लियामेंटों को भी हिला दिया था। तो क्या हम लंदन की पार्लियामेंट को नहीं हिला सकते? हिला सकते हैं। सिर्फ मेहनत हमें करना होगी, कोशिश हमें करना होगी। हमें एक एक घर में जाना है, हमें एक एक आदमी को ये समझाना है कि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवर्तन करना होगा। और आज ये परिवर्तन शुरू हो चुका है। हम ये समझते हैं कि परिवर्तन शुरू नहीं हुआ, परिवर्तन शुरू हो चुका है। और खास तौर से जब से हमारे भाई चंद्रशेखर आए हैं तो उन्होंने नौजवान तबके में, युवाओं में एक रूह फूंक दी है, युवाओं में एक जोश भर दिया है। हमें
हमारे भाई को अकेला नहीं छोड़ना, हमारे भाई को और आगे बढ़ाना है, हमारे भाई की मिशन को, उनके बाजुओं को और ज्यादा हमें मजबूत करना होगा। हमारे अशोकनगर वासियों और आसपास से आने वाले लोगों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे भाई को ये ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूं। उनके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वो ये महसूस ना करें कि मैं अकेला हूं, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। हमारे भाई चंद्रशेखर वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि हमारे बहुजन समाज को हमें जगाना होगा। हमारा बहुजन समाज सो रहा है, हमारे बहुजन समाज को हमें जगाना होगा। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने, जो कम तादाद में अभी होते थे, लेकिन जिन्होंने 27,000 के लश्कर को धूल चटा दी थी, आज हमें उनके मानने वाले हैं। आज हमें वही दिखाना होगा कि हम अगर 300 भी हैं, अगर 3,000 भी हैं, तो हम 27,000 को हराने की ताकत रखते हैं। वो जोश, वो ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। और वो जज्बा कहां से आएगा? ये आज हम मिलकर जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमारे दिल को खुशी हो रही है कि आज हमारे अशोकनगर शहर में हमारे भाई आए हैं। हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, हमारे भाई जब कभी अगर चुनावी मैदान में भी आएंगे तो हम उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे, हम उनको पार्लियामेंट में भी भेजेंगे, हम उनको दिल्ली की गद्दी तक भी भेजेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि जो लोग, जिन्होंने बरसों से हमको गुलामी में रखा, जिन्होंने बरसों से हमारे ऊपर अत्याचार किए, अब ये बहुजन समाज जाग रहा है, अब उनकी चलने वाली नहीं है। अब अगर सत्ता होगी तो बहुजन समाज की होगी। ये बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है जो आज हम बोल रहे हैं। आज हमें जो बोलने की आजादी है उसी कानून की बना पर है। अगर